दोस्तों कभी आपने सोचा है कि उड़ाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जैसे यहां हर सेंटेंस में उड़ाना शब्द आ रहा है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान सवाल है, हमसे क्या पूछ रहे हैं आप? उड़ाने को फ्लाई कहते हैं। असल में ऐसा नहीं है। अब यहां पर गौर से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेंटेंसेस हैं, लेकिन इन 10 में से बस एक बार ही फ्लाई का यूज होगा, बाकी जगह नहीं होगा। किन किन वर्ड्स का यूज होगा ये सीखिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि उसने राहुल का जो है उसने राहुल की मजाक उड़ाई, या उसने राहुल का मजाक उड़ाया। मजाक उड़ाया भाषा का फर्क है, मैं उड़ाया बोलता हूं, स्क्रिप्ट राइटर ने उड़ाई लिख दिया। तो उसने राहुल का मजाक उड़ाया, तो ये जो मजाक उड़ाना होता है ना, इसके लिए कभी फ्लाई का यूज नहीं करते। मजाक उड़ाने के लिए हम हमेशा मेक फन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मेक फन, ये वर्ड होता है हमारे लिए, मेक फन। मेरी मजाक मत उड़ाओ, उसकी मजाक उड़ाई। तो जैसे उसने राहुल की मजाक उड़ाई है ना, या राहुल का मजाक उड़ाया, सो ही मेड फन ऑफ राहुल। भाई यहां मेड क्यों आया? क्योंकि उड़ाया पास्ट का सेंटेंस है, तो सेकंड फॉर्म आ गई मेक की। तो मजाक उड़ाना, फ्लाई नहीं, मेक फन। इसके बाद आता है तूफान छत उड़ा ले गया, है ना। अब यहां पे देखिए कौन किसको उड़ा ले जा रहा है? तूफान। तो तूफान जब किसी चीज को उड़ाता है ना, तो वो फ्लाई नहीं करता पतंग की तरह, वो तो ले जाता है ऊपर। तो जब कोई चीज हवा या तूफान या साइक्लोन या बवंडर किसी चीज को उड़ा ले जाए, तो इसे हम ब्लो अवे कहते हैं। ब्लो अवे, ये ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? ब्लो अवे। तो जैसे यहां पर लिखा है तूफान छत को उड़ा लेगा, तो तूफान क्या कहते हैं? तूफान को स्टॉर्म कहते हैं। स्टॉर्म ब्ल्यू अवे। सर आपने ब्ल्यू की लिखा, ब्लो की जगह उड़ा ले गया, पास्ट का है ना, सेकंड फॉर्म लगानी है। ब्ल्यू अवे किसको ले गया? छत को, द रूफ। ये देखिए, ठीक है। तो हवा या तूफान किसी चीज को उड़ा ले जाए, ब्लो अवे। ठीक है, हवा ले गई, जैसे कपड़े उड़ा ले गई, कपड़े सुखाए थे, अब हवा ले गई उससे, तो ब्लो अवे। अब इसके बाद आता है आजकल तो भाई वो बड़ा उड़ रहा है। देखिए ये हिंदी में कहावत है, कब कहते हैं हम ये? जब कोई ज्यादा बनकर दिखाता है, जब कोई ज्यादा भाव खाता है, जब कोई ज्यादा अपने आप को मतलब बहुत ज्यादा स्पेशल सा समझता है, तो हम कहते हैं बड़ा उड़ रहा है आसमान में, इसको तो हवा लग गई शहर की। तो ये जो उड़ना होता है, इंसान का उड़ना, मतलब इंसान का सच में उड़ना नहीं, इंसान का अपने ख्यालों में ऐसा मतलब बहुत ज्यादा भाव खाने वाला उड़ना, तो इसे हम एक्ट प्राइसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्ट प्राइसी। हालांकि अब ऊपर लिखना चाहिए था मुझे, तो मैंने नीचे लिख दिया। तो यहां पे एक्ट प्राइसी लिख देते हैं, एक्ट प्राइसी, ठीक है ना। तो जैसे आजकल वह बहुत उड़ रहा है, सो ही इज एक्टिंग प्राइसी दीज डेज। नाउ डेज भी कर सकते हैं, लेकिन हम दीज डेज लिख देते हैं। सो आजकल बड़ा भाव खड़े हो, बहुत उड़ रहे हो, यू आर एक्टिंग सो प्राइसी। तो भाव खाना, आसमान में उड़ना। अब आता है घर बम से उड़ा दिया गया, यानी जो घर था उसे बम से उड़ा दिया गया। तो क्या इसमें भी फ्लाई का यूज करेंगे? नहीं। किसी चीज को बम से उड़ा देना, जैसे पहाड़ों में धमाका कर देते हैं, है ना, खान बनाने के लिए, कोयले वगैरह की, या और चीजों के लिए। तो इसमें उड़ा देने के लिए हम एक्सप्लोड का यूज करते हैं। एक्सप्लोड, देखिए कितना बढ़िया वर्ड है, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। एक्सप्लोड ये यूज करते हैं। तो कैसे होगा कि घर को बम से उड़ा दिया गया। सो द हाउस वाज एक्सप्लोडेड विद अ बॉम्ब। ठीक है ना। तो यहां पे ये पैसिव वॉइस में बनेगा, क्योंकि उड़ा दिया गया। खैर पैसिव हुए एक्टिव हमें उससे मतलब नहीं, हमने ये सीखा बम से किसी चीज को उड़ा देना। तो ब्लास्ट भी कर सकते हैं आप, ये दिमाग में आ रहा होगा आपके, सही है, आप सही जा रहे हैं। ब्लास्ट कर दिया या एक्सप्लोड कर दिया। अब इसके बाद आता है ये अफवाह किसने उड़ाई। देखिए अफवाह को भी उड़ाना कहते हैं, हालांकि अफवाह के लिए फैलाना भी यूज होता है। अफवाह फैलाओ मत, गलत अफवाह मत फैलाओ, झूठी अफवाह तो झूठी होती है। तो अफवाह फैलाना या उड़ाना, इसके लिए भी फ्लाई का यूज नहीं करेंगे। इसके लिए हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? स्प्रेड का यूज करेंगे। स्प्रेड रूमर बोलते हैं अफवाह को, और स्प्रेड मतलब फैलाना या उड़ाना, अफवाह उड़ाना। जैसे ये अफवाह किसने उड़ाई? सो हु
हु, हालांकि इसमें डिड का यूज भी करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है। हु डिड स्प्रेड, हु डिड स्प्रेड द रूमर, यानी कि ये आर यू हु डिड स्प्रेड द रूमर, MOUR, यानी कि क्वेश्चन मार्क के साथ लास्ट में। ये अफवाह किसने उड़ाई? तो देखिए आपको पता चला अफवाह उड़ाने के लिए फ्लाई का यूज नहीं करेंगे, स्प्रेड का यूज करेंगे। अब आगे है, अब मेरी नींद उड़ गई। तो देखिए कोई इंसान जब सो रहा था और उसकी नींद खुल जाती, कहते अरे अब नहीं आ रही नींद, अब मेरी नींद उड़ गई यार। तो जब नींद उड़ जाती है तो उसे हम अवॉक कहते हैं, अवॉक, अवेक कहते हैं, सॉरी, अवॉक तो सेकंड फॉर्म होती है उसकी, अवेक, अवॉक, अवॉकिन। तो नींद उड़ जाना, नींद खुल जाना, जाग जाना एक ही बात है, यानी अब नींद नहीं आ रही है, अवेक हो गया, वो अवेक कहते हैं। अब मेरी नींद उड़ गई है, नाउ आई एम अवॉकन, नाउ आई एम अवॉकन। मैंने अवॉकन क्यों लिखा? अवेक की थर्ड फॉर्म, क्योंकि सेंटेंस हमारा थर्ड फॉर्म मांग रहा है ये। तो नींद उड़ जाना, अवेक। अब आता है नींदें उड़ जाना। देखिए एक होता है नींद उड़ जाना, नींद उड़ जाना मतलब नींद खुल जाना, मतलब नींद आ रही थी अब नहीं आ रही, नींद उड़ गई। एक होता है नींदें उड़ जाना, यानी कि दिमाग में बहुत ज्यादा हलचल हो जाना, जैसे उसकी रातों की नींदें उड़ गई हैं, है ना, उसकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। तो इसे क्या कहेंगे? इसे हम इंटेंशन कहेंगे, इन टेंशन। देखिए इंटेंशन मत लिख दीजिएगा, इंटेंशन होता है इरादा, मेरा इंटेंशन था, इन अलग, टेंशन अलग, ये मिलाकर लिख देंगे तो कुछ और वर्ड बन जाएगा, मतलब बोल देंगे मिला के। तो इंटेंशन, जैसे उसकी रातों की नींदें उड़ गई, ही इज इन टेंशन। हालांकि अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वक्त के अनुसार ये प्रीपोजिशन बदल भी सकती है। ही इज अंडर द प्रेशर, अंडर द टेंशन, ही इज जो है या बेलो, जो भी बेलो तो नहीं लगेगा खैर, लेकिन ही हैज पुट हिमसेल्फ इनटू द टेंशन, ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे। लेकिन यहां पे कुल मिला के हमें बस इतना ध्यान रखना है कि भैया वो टेंशन में है, दैट्स ऑल। अब इसके बाद आता है भाई, चील मेरी छत के ऊपर उड़ रही है, यहां भी उड़ना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये जो उड़ना है, ये चील का उड़ना है, ये असल में फ्लाई है, ये है फ्लाई। तो मैंने कहा था ना कि 10 में से हम एक जगह फ्लाई का यूज करेंगे, तो यहां कर लेते हैं, अभी तक नहीं किया था, और नीचे 2 जगह भी नहीं करेंगे। तो चील, यानी चील को इंग्लिश में काइट, ईगल, जो आप बोलना चाहें, है ना। तो हम काइट लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे, काइट का मतलब पतंग के अलावा चील भी होता है। देखिए ये बात आपको पता होनी चाहिए। अ काइट वाज फ्लाइंग, ठीक है ना, ओवर माई हाउस। हालांकि किसके? छत के ऊपर उड़ रही थी ना, ओवर माई रूफ कह सकते हैं। चलिए हाउस अच्छा लगता है, जचता है यहाँ पे। खैर, चील मेरी छत के ऊपर उड़ रही थी, यानी मेरे घर की छत के ऊपर उड़ रही थी, ऐसे होना चाहिए था। ओवर माई होम्स रूफ, या होम भी कह सकते हैं, एनीवेज, ठीक है। ईगल। अब आता है गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर की तरफ उड़ना, ये क्या होता है? तो ऊपर की तरफ उड़ना या उठना, ये दोनों शब्द अगर आते हैं, ऊपर की तरफ उड़ना या उठना, तो इसके लिए राइज का यूज करते हैं, राइज, ठीक है ना, राइज या अराइजी, अराइजी कह रहा हूं, अराइजिंग बोलने वाला था मैं, राइज या अराइज का यूज करते हैं। तो जो बलून है वो क्या है? वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है। द बलून इज राइजिंग, राइजिंग अप भी कह सकते हैं, या खाली राइजिंग भी कह सकते हैं, या अराइजिंग भी कह सकते हैं। तो जैसे सूरज का उगना हो गया, किसी के बिजनेस का ऊपर उठना हो गया, या किसी का तरक्की करना हो गया, ऊपर की तरफ उड़ रहा है, उठ रहा है, तो सब में राइज लगाएंगे। या कोई हवा से, प्रेशर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तब भी राइज का यूज करेंगे। लास्ट में है, मुझे देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, ये क्या है? तो यहां पे ये मुहावरा भी आपने खूब सुना होगा, हवाइयां उड़ जाना। ये क्या होता है? मतलब वो मुझे देखकर टेंशन में आ गया, घबरा गया, हवाइयां उड़ गई, ये हिंदी में हमारी कहावत है। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे लूज द ग्लो, लूज द ग्लो। हालांकि ये एक ही तरीका नहीं है बोलने का, और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इनमें से मैं एक बता रहा हूं आपको। मुझे देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई, तो हम कहेंगे ही लॉस्ट हिज ग्लो आफ्टर सीइंग मी। मुझे देखकर, आफ्टर सीइंग मी। लूज की सेकंड फॉर्म का यूज किया है मैंने, क्योंकि उड़ गई पास्ट का सेंटेंस है। तो यहां पे हमें ये पता चला कि जरूरी नहीं है कि हिंदी में हर जगह उड़ना आए तो उसके लिए फ्लाई ही इंग्लिश में लगेगा। देखिए 10 सेंटेंस में 10 अलग अलग नए शब्द आपने सीखे होंगे, कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। अब आपकी बारी है, मैं आपको हिंदी का एक सेंटेंस देता हूं और देखता हूं कि आप उसमें क्या लगाते हैं, इनमें से कौन सा वाला सही शब्द या कुछ नया लगाते हैं। तो यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस एक सेंटेंस की इंग्लिश ट्रांसलेशन प्लीज आप जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। जल्दी से एक काम की चीज,
तो दोस्तों मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से ऑल ओवर इंडिया सीओडी पर। इसके अलावा मेरा एक कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, जो आजकल बहुत पॉपुलर है। इसे भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो इसे मत लीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर समझने के लिए है। 10 दिनों का 10 वीडियो का कोर्स है। और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, ग्रुप नहीं सॉरी व्हाट्सएप चैनल, जिसमें हजारों लोग जुड़ चुके हैं अब तक। और क्योंकि यहाँ पे मैं ढेर सारी चीजें फ्री में, जैसे पीडीएफ, पिक्चर्स वगैरह, बहुत सारी चीजें इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड जो मटेरियल होता है भेजता रहता हूँ। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स यूट्यूब की मेरी किसी भी लेटेस्ट वीडियो का चेक करना, क्योंकि फेसबुक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब लिंक पोस्ट करना अलाउड नहीं है। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।